ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में सुनाया था कि चंपा के कोई बच्चा अभी तक नहीं हुआ, शादी हुए हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुका है और उसकी सास परेशान, कभी किसी को कभी किसी को, कभी पूजा पाठ, कभी तांत्रिक विद्या और कभी वैद, इस तरह से वो परेशान कर रही है। जबकि बाबा ने आश्वासन दिया कि समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसको अपनी वंश चलाने की बहुत अति शीघ्रता है। हुआ ये कि चंपा की मौसिया सास भी पहुंची हुई हैं। उन्होंने किसी बाबा को बुला लिया। उस बाबा ने ढोंग रचाए कि यूँ नज़र लगी हुई है, यूँ बुरी आत्मा है, ये है वो है, बहुत तरह की पाखंड करने के बाद घर से कुछ सामान चुराया और हवन करने बैठ गए। हवन करते यहाँ तक सीमित था। हवन के अंत में कि जी आखिरी आहुति हवन की पड़ेगी, जिसमें पीड़ित का खून भी चढ़ाना होगा। अब चंपा के हाथ काटने चले, हाथ से खून टपकाना था हवन के अंदर। इतने में उसका पति भैरव, उसने हस्तक्षेप किया तो उसकी माँ ने और उसकी मौसी ने उसको डांट के एक तरफ किया। तब भी नहीं माना तो बाबा को स्वयं पहुंचना पड़ गया। बाबा ने उस पाखंडी का पाखंड दूर किया और पाखंडी भाग खड़ा हुआ और दोनों को लेकर, चंपा और भैरव को लेकर, कि तुम मेरे साथ आओ, लेकर गए। एक गांव में आम का वृक्ष था जिसे 20 साल हो गए थे बड़ा हुए हुए, लेकिन उस पर अभी तक फल नहीं लगा था। जिसने वो वृक्ष लगाया था वो खुद परेशान था, इस पर वृक्ष फल क्यों नहीं लगा। एक दिन वो काटने जा रहा था, बाबा ने उसे रोका, उसे बचपन की यादें ताज़ा कराई कि इसी पेड़ की ने तुम्हें छाया दी है, इसी पेड़ के नीचे तुम खेले कूदे हो, इसी तुम आज काट रहे हो। उम्मीद रखो, श्रद्धा रखो, सबरी रखो, फल एक जरूर देगा, एक ना एक दिन फल ये जरूर देगा। इसकी नलाई करो, इसमें खाद डालो, फल जरूर देगा। बाबा दोनों बच्चों को ले आए, भैरव को और चंपा को, पेड़ के पास, और उन दोनों से कहा कि इस पेड़ की सेवा करो, प्रतिदिन इसमें पानी दो, साफ सफाई करो। कि लेकिन साईं हमारी समस्या का समाधान, बाबा ने कहा सबरी रखो, अल्लाह मालिक। कोई बात नहीं जी। अब दोनों ही बाबा को मानते थे, दोनों ने ही बाबा की बात मानी और प्रतिदिन उसमें पानी डालना चालू कर दिया नियम से। उधर बाबा के पास एक दंपति आए अपने बच्चे को लेके कि साईं आपकी मदद चाहिए। द्वारका माई में बाबा बैठे थे और भी बच्चे बैठे हुए थे। बाबा कहीं से पुराना कपड़ा मांग कर लाए थे, काय के लिए कि उसकी रुई भरकर उसकी गद्दी बनाएंगे ताकि बैठने के काम आ सके, क्योंकि आवागमन बाबा के पास आने जाने वालों का लगा रहता था। वो दंपति बाबा से कहने लगे कि जी हमने बड़ी मन्नतों के बाद तो एक ये बेटा पाया। पहली चीज तो ये पैदा होने के 3 साल के बाद इसने बोलना चालू किया, उसके बाद गुमसुम सा रहता है। अब स्कूल भेजने लगे, स्कूल में और भी इसका अजीबोगरीब रवैया रहता है, ये किसी से बात नहीं करता। कई बार इसके अध्यापक ने हमारे से शिकायत की कि जी अलग थलग रहता है, बस के साईं इसका कुछ इलाज करो। बाबा ने कहा हाँ, इलाज तो मैं अवश्य करूँगा इसका। तुम एक काम करो, कहीं से सूखे पत्ते ले आओ पेड़ के, किसी भी फल पेड़ के हों लेकिन सूखे पत्ते हों। दूसरे वो पत्ते किसी के काम ना आने वाले हों, बेकार पत्ते होने चाहिए, सूखे पत्ते होने चाहिए,
किसी के पेड़ से तोड़ के नहीं लाओगे, वेस्ट पत्ते जो पड़े हों उन्हें उठा लो। अगर किसी के काम के हों या किसी पशु के काम के हों या किसी पशु ने के घर में लगे हों या किसी ने मकड़ी ने जाला बना रखा हो, वो नहीं लाने। जो बिल्कुल वेस्ट दिखाई दे वो पत्ते लाना। ठीक है साईं, बच्चे को वहीं छोड़कर और चले गए। आते वक्त उन्होंने फल खरीद रहे थे रास्ते के लिए, दूर गांव से आए थे, रास्ते के लिए फल खरीद रहे थे। तो माँ बाप ने तो अपने लिए संतरे खरीदे और बच्चे ने अंगूर पसंद करे, क्योंकि जो उन्होंने पसंद किया वो बच्चे को पसंद नहीं था। इसलिए बच्चे से कहने लगे तुझे जो पसंद है वो ले ले भाई। उसने अंगूर की तरफ इशारा किया कि मुझे चाहिए, तो वो अंगूर लेकर द्वारका माई में ही रह गया। अब वो पति पत्नी दोनों पूरे जंगल में भटक लिए, पूरे गांव में भटक लिए। जहाँ भी सूखे पत्ते उठाने के लिए चले, कोई भी गांव वाला कह दे ये मैंने रखे हैं अपने पशुओं के लिए। दूसरी जगह पहुँचे, उसने कहा मैंने ये खाद के लिए रखे हैं। तीसरी जगह 4-5 लेडीज पत्ते इकट्ठे करे बैठी थी, उनसे पत्तों को पूछा, उन्होंने कहा इसकी हम पत्तल बना रहे हैं, मारुति मंदिर में रोजाना लगती है, वहाँ कोई ना कोई भगत हमें ऑर्डर देता है, इसलिए हम नहीं दे सकते। पूरा गांव छान लिया लेकिन उन्हें कहीं सूखे पत्ते नहीं मिले। हार के पहुँचे बाबा के पास, द्वारका माई। साईं हम पत्ते लाने में असफल रहे, लेकिन हमारे बच्चे का इलाज तो आप करोगे। बाबा ने कहा इसके इलाज की ज़रूरत कहाँ है, देखो इसने क्या बनाया। अब बाबा रजाई बना रहे थे, उसने बच्चे ने बाबा से कुछ कपड़ा लिया, थोड़ी सी रुई ली, सुई धग्गा लिया और उसने एकांत में बैठ के उसकी गुड़िया बना मारी। बाबा ने कहा देखो इसने क्या बनाया। निकाल के दिखाया तो बहुत सुंदर कपड़े की गुड़िया उसने बच्चे ने बनाई थी कुछ ही समय में। बाबा ने कहा तुम ये बताओ, क्या आज से पहले तुम्हें सूखे पत्ते का महत्व पता था? नहीं, आज पता चला ना कि सूखे पत्ते किस किस काम आते हैं। कि जी साईं, इसी तरह तुम्हें अपने बच्चे का महत्व नहीं पता। इसको जो पसंद है उसको प्रोत्साहन दो। तुम्हारा बच्चा बहुत काबिल है, इसे किसी इलाज की आवश्यकता नहीं है। देखो इसने क्या बनाया। अब वो जो संतरे अपने लिए लाए थे उनके साथ थे, उन्होंने रास्ते में खाए। एक धूप हो रही थी, दोपहरी हो रही थी, खाए संतरे, वो खट्टा निकला, उसे फेंक दिए। अब गर्मी के टाइम शिरडी में वैसे भी गर्मी रहती है ज़्यादातर। आए द्वारका माई, दोपहरी में प्यास लग रही थी, बच्चे के पास अंगूर देखे जो बच्चे ने अपने लिए लिए थे, उससे मांग के खाए। कह रहे तो बड़े टेस्टी हैं। बाबा ने कहा यही तुम्हें समझाना चाह रहा था कि तुमने अपने लिए संतरे खरीदे, जबकि उन्होंने बाबा को नहीं दिखाए थे। तुमने अपने लिए संतरे खरीदे, जो खट्टे निकल गए तुमने उन्हें फेंक दिया। तुम्हारे बच्चे ने देखो तुम अपने लिए अंगूर खरीदे, वो मीठे लगे, तुमने भी खाए, उसने भी खाए। तो अपने बच्चे को प्रोत्साहन दो, वो क्या चाहता है उसको ये समझने की कोशिश करो कि बच्चा आपका क्या चाहता है। इसे किसी इलाज की, किसी दुआ की ज़रूरत नहीं, बहुत समझदार बच्चा है, लेके जाओ। दोनों ने बाबा का शुक्रिया अदा किया, उनकी समझ में बात आ गई। उधर भैरव प्रतियोगिता में कुश्ती हार गया था। 200 रुपये का जुर्माना कुलकर्णी सरकार ने उसे लगाया था। जुर्माना क्या था कि कुश्ती में 200 रुपये का इनाम घोषणा की थी कुलकर्णी सरकार ने, जो कि वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि पूरे गांव से उन्होंने एंट्री फीस जो ली है वो पूरी की पूरी उनकी, और जो इनाम मिलेगा वो भी भैरव को मिलेगा, उनके आदमी को मिलेगा, वो भी उनकी जेब में जाएगा। अब वो इनाम उन्हें अपनी जेब से देना पड़ गया दूसरे गांव के बंदे को जो कुश्ती में जीता। इसलिए उन्होंने वो कर्जा भैरव के सिर मढ़ दिया, ये 200 रुपये तू चुकाएगा। उसकी किस्त लेने के लिए कुलकर्णी के आदमी भैरव के पहुंच गए। घर में चंपा, भैरव, उसकी माँ, उसकी मौसी सभी मौजूद थे। अब कुलकर्णी के आदमियों का तो तगादा बहुत कहना रहता था कि हमें अभी चाहिए, सरकार ने किस्त मांगी है, पहली किस्त मांगी है। चंपा ने कहा कि पैसे की तो व्यवस्था है नहीं। चंपा ने उन्हें समझाया कि तुम शाम तक रुको, शाम तक पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं और
क्या तुम कुलकर्णी सरकार को यहाँ में मारपीट करोगे और खाली हाथ जाओगे, वो ज़्यादा पसंद आएगा, या तुम यहाँ से पैसे लेके जाओगे, वो ज़्यादा पसंद आएगा? सोच लो। दोनों की समझ में आया, अंता पंता की, कि हाँ सही कह रही है कि पैसे उगा के लेके जाएंगे तो कुलकर्णी सरकार खुश होंगे, मारपीट देखने के लिए कुलकर्णी सरकार थोड़ी खड़े हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम शाम को आएंगे। इधर चंपा ने कहा कि मेरा हार रखा है जो शादी में मुझे चढ़ाया था, वो बेच दो, और बेचकर पैसे जो आते हैं वो कुलकर्णी सरकार के यहाँ जमा कर दो, हार फिर बाद में बन जाएगा जब कमाएंगे। सबकी समझ में आया, लेकिन उसकी सास के दिमाग में कुछ और ही खुराफात चल रही थी। वो कहने लगी, मैं अभी यहाँ जौहरी को यहीं बुला कर लाती हूँ और यहीं बैठ के तुम्हारे सामने ही पैसे दे के जाएगा। मेरा बहुत पुराना जौहरी है। असल में वो जौहरी के पास गई थी साजिश रचने के लिए। कोई बात नहीं, जौहरी आया, बिना जांचे परखे ही उसने हार के 50 रुपये दिए, और भैरव बाबा जो है देने चले गए कुलकर्णी सरकार को। कुछ ही देर बाद जौहरी वापस आ रहा है कि यह हार तुमने नकली दिया, मुझे मेरे पैसे वापस करो। नकली हार, सारे हथप्रभ, ड्रामा जो खेला जा रहा था। जौहरी कहने लगा, घर की तलाशी लूंगा। घर की तलाशी ली गई, चंपा के कपड़ों में वो हार दुबका हुआ मिला, असली हार। तो ये साजिश रची थी चंपा की सास ने। क्यों रची थी? कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाह रही थी। सारे टोने टोटकों से वो जी भर गया था, इसलिए वो अब अपने लड़के की दूसरी शादी करना चाह रही थी, जिसके लिए भैरव ने उसका विरोध किया था कि मैं कोई शादी नहीं करूँगा। उसने कहा भैरव की नज़रों में ही इसको, चंपा को गिरा दूँ तब तो ये इसे घर से बाहर निकालेगा। अब चंपा के कपड़ों में हार मिला, भैरव के सामने तलाशी ली सुनार ने, तो भैरव ने दोषी मान लिया चंपा को कि चंपा ने ही हार छुपाया था। अब भैरव कहने लगे कि मेरी माँ से माफ़ी मांगो। चंपा ने कहा, जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, मैं उसकी कैसे माफ़ी मांगू? ये हार मैंने नहीं छुपाया, यह सब किया धरा सासू माँ का है। और किया धरा वास्तव में ही सासू माँ का था। इसकी पोल तो दोस्तों बाद में खुलेगी कि क्या किया धरा था। भैरव ने चंपा को घर से बाहर निकाल दिया कि मेरी माँ से माफ़ी नहीं मांगोगी तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। ऐसा कहकर चंपा को अपने घर से बाहर निकाल दिया, और चंपा रोती झीकती पहुंच गई अपने वापस पिहर, अपने माँ बाप के यहाँ। माँ बाप पहले तो उसे देख के, अकेली देख के बड़े खुश हुए कि बेटी शायद मिलने आई है। जब चंपा ने रोना चालू किया तो वो उसे ले गए घर में कि 4 जने बाहर खड़े हुए क्या तमाशा देखेंगे, इसलिए वो उसकी सुनने के लिए ले गए घर में। घर में जाके उसकी सुनी, और उसके पिता चंपा के भैरव के यहाँ जाने के लिए राजी भी है, लेकिन चंपा की माँ ने रोक लिया कि नहीं, अभी मत जाओ, कल जाना। अभी सभी लोग गुस्से में होंगे, गलती किसकी ये पता नहीं, लेकिन गुस्से में होंगे, इसलिए आज जाओगे तो बात बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं, इसलिए उनका जाना भी स्थगित कर दिया। तो साथियों, कथा को फिलहाल यही विराम देते हैं कि चंपा के साथ आगे क्या हुआ अगले अंक में सुनाएंगे। फिलहाल कथा को विराम देते हैं, आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।